ये मालिक मेरे हैं। चलो रे मन सतगुरु के दरबार। चलो रे मन सतगुरु के दरबार। चलो रे मन सतगुरु के दरबार। और ठौर यहाँ जोर लुटेरे ठाड़े तान उठार। और ठौर यहाँ जोर लुटेरे ठाड़े तान उठार। चोर और लुटेरों की संख्या बहुत बढ़ गई। बचना चाहो जो तुम इनते। बचना चाहो जो तुम इनसे। लो सत्संग की आड़। चलो रे मन सतगुरु के दरबार। चलो रे मन सतगुरु के दरबार। गुरु और सत्संग काबल लेकर उन्हें गिराओ मां। गुरु और सत्संग काबल लेकर उन्हें गिराओ मां। आवाज नहीं थी उसको। नहीं वो भी गुरु और सत्संग काबल लेकर उन्हें गिराओ मां। नहीं तो तुम्हें लूट के ये सब। नहीं तो तुम्हें लूट के ये सब। करी है बहुत बिगाड़। चलो रे मन सतगुरु के दरबार। अब देखिए यार रवि, ये चोर और लुटेरे कोई और नहीं है, अपने ही अंदर है। अपने अंदर ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और मत्सर, इनने ही अपने को लूट लिया है। लूट रहे हैं। और यही अपना सब बिगाड़ कर रहे हैं। जो भी इनमें से जो भी चीज आएगी वो अपने ही अंतःकरण को खराब करेगी और यही बिगाड़ कर रहे हैं अपना। इसलिए इनको संयमित रख करके ही सदगुरु के दरबार में पहुंच सकते हो। देखो, 3 डाकू थे, 3 डाकू। तो 3 डाकू, ये तो मैंने सुनाया हुआ रही किस्सा, हाँ जी, मालूम है कि नहीं? सुनाइए। भूल जाते थे यार। वो याद आ जाती है। तो सत्संग से वो बतल सुनूं और सिगे में सराहूं, सब नहीं हुई, याद आ जाती है। 3 डाकू थे। तो 3 डाकू को एक रास्ते में एक आदमी मिल गया। सुबह की मराई करी मिलने, जय मार जय मार जय मार जय मार, लाया रवाना कर दिया। इन तीनों डाकुओं ने ये देखा कि ये मर जाएगा,
थोड़ी देर में, और ये छोड़ के चल रहे। अब उसमें से एक को दया आई, एक दया आई तो वो उसने देखा कि यार देख तो रहे भाई, तो लौट के आया। पहले भी सुनी होगी कहानी। लौट के आया तो बाकी सांस चल रही थी, बाने बार उठाया कंधे पे, और एक पास में कुशिया थी, उसमें बड़ा प्रकाश हो गया, वहां तक ले गया। वहां ले जा करके उसको दरवाजे का धक दिया। उन्होंने कहा देख भाई, अब इसके अंदर मैं नहीं जा सकता, यहां से तू आवाज लगा दे, अंदर के ले जाएंगे तेरे को ठीक कर देंगे। अब मैं नहीं जा सकता, यहां तक तेरे को लाके खड़ा कर दिया। अब इसमें क्या चीज है कि अपने अंदर 3 डाकू हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण ने हमारे को मारा, सतोगुण भी संग में था, तो इन्हें सबने रजोगुण माने शरीर से संबंध है। रजोगुण से, रजोगुण जो है तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह ये इंद्रियों के द्वारा चलता है, ये रजोगुण कहलाता है। और तमोगुण कौन सा कहलाता है? तुम्हारे अंदर के विकार हैं, वो तमोगुण कहलाता है। और सतोगुण जो है सात्विक विचारधारा जो है, वो सात्विक विचारधारा वो सतोगुण है। तो सतोगुण को दया आई, काम उसने तमोगुण रजोगुण के बाद मार डाला, अपने को मार डाला। तमोगुण करोगे तो मरोगे, अगर रजोगुण नहीं रहे तो संसार तुम मराते रहोगे। अब वो ले जाकर के उस कुटिया के पास पहुंचाया, वो ब्रह्म था। ब्रह्म में इन 3 चीजों में से एक भी नहीं रहता, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण। सतोगुण केवल ब्रह्म तक ले जाता है, आगे सतोगुण की दम नहीं, क्योंकि वो निर्गुण पड़ जाता है, वहां कोई गुण नहीं रहता। ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है। तो वो है कि अपने को सतगुरु के दरबार में चलोगे ना तो कौन ले जाएगा? सतोगुण। और सतोगुण वहां पहुंचा देगा, फिर सतगुरु जाने वे जाने, उनका काम जाने। वहां तक पहुंचाने का काम सतोगुण का है, रजोगुण का नहीं है, तमोगुण का नहीं है। ये है ऐसी इसका जो अंतर कथा है। हम समान ये तभी लुटे रे, बुंद सिंधु की साथ। हम समान ये तभी लुटे रे, बुंद सिंधु की साथ। ये लुटेरे जो है काम क्रोध मतलब सतोगुण तमोगुण रजोगुण, लेकिन तुम्हारे अंदर है क्या? बूंद। बूंद माने आत्मा, और सिंधु माने परमात्मा। समुद्र में क्या है? पानी, और बूंद भी समुद्र का ही अंश है ना। बूंद को अगर समुद्र में डाल दोगे तो मिल जाएगी ना उसमें। तो बूंद जो है आत्मा जो है वो समुद्र वहां से आई, परमात्मा से। सिंधु का प्रतीक है परमात्मा, और बूंद का प्रतीक है तुम्हारी आत्मा। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? पानी का एनालिसिस करोगे तो क्या है पानी में? H2O, H2 जो ही है ना पानी। और समुद्र में क्या है? H2 है। तो आपके अंदर आत्मा है, ये शरीर में बधी है तो जीव है, तो जामे से निकली तो ये परमात्मा है। परमाणु पृथक हो जाना, तो परमात्मा की अंश है। बुंद सिंधु की सार माने तत्व, अंश। आपकी आत्मा जो है परमात्मा की अंश है। हम समान ये तभी लुटे रे, बुंद सिंधु की सार। आप लुटे औरन को लूटे, आप लूटे
खराब कर देंगे। अब तो अपन तो मर ही रहे हैं, लेकिन अपनी बात तुम पे भी जीत देंगे। इसीलिए सुजनों का संग करना चाहिए, बड़े आदमियों का संग नहीं। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत और ध्यान बढ़े तपस्वी संगति ने। गुणी आदमियों का संग करोगे तो गुण बढ़ेंगे, और तपस्वियों की संग करेंगे उनके संग में ध्यान लगेगा। तो आगे चलो। मति बिगड़ रही है इन सब की, काल रचाए जान। अब ये आप बिगड़े और दूसरों को बिगाड़ा। आसाराम जी ने खुद बिगड़े और हजारों आदमियों को बिगाड़ दिया, लाखों आदमियों को, करोड़ों को बिगाड़ दिया। कभी किया कि नहीं किया? किसी कर्म का नहीं छोड़ा, किसी कर्म को नहीं छोड़ा किसी आदमी को। सही है। खुद तो बिगड़े, सबकी खुद तो श्रद्धा। प्रचार कर करके वंचू कर गए और दुनिया भर का पैसा कमा लिया हाँ, और करोड़ों आदमियों को बिगाड़ दिया। चीला बनाए ना, हाँ, मर गए ना, नहीं कम के नहीं गए। मेरे गुरु जेल में डरे वो तो अब उनकी आस्था बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी, ये चेताएं बिगड़ेगी। लिखा के रहे, कदम के नहीं रहे, न लोक के रहे न परलोक के रहे, मर गए। लाख देव तम ज्योति इनको, लाख देव तम ज्योति इनको, हंसे करे तकरार, चलो रे मन सतगुरु के दरबार, चलो रे मन सतगुरु के दरबार। हम रवि और खिलकर ऋषिकेश गए तो वहां एक आश्रम देखा हमने, बड़ा भारी आलिशान 5 स्टार क्या हुआ। वहां में गए, अरबों खरबों की संपत्ति। वहां में घुसे अंदर, हम तीनों जने। तो वहां पहले तो बाबा मिल गए, हमने भी दिला में कोई बाबा होगा 70-80 वर्ष वाला डूबरा होगा। बाद में मेरे की इच्छा प्रकट करी, मेरे की इच्छा प्रकट करी तो कितने की 365 रुपये का बोलो टिकट है, अन्नदान, अन्नदान 1 रोटी, 365 रुपये 1 रोटी दान करे। भैया तो 365 रुपये जमा करे। फिर कहिए बाबा से मिलना चाहते हैं तो फिर बाबा की तबीयत खराब है, फिर आप वहां चले जाओ। तो वहां से काफी दूर पे एक ऑफिस था, ऑफिस में मैंने बाबा की तबीयत खराब है, मैंने भैया हम ग्वालियर से आए, बाबा के दर्शन है यहाँ तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो लौट के चले जाएंगे। तो मैंने फोन किया बाबा को, तो बाबा ने कहा ठीक है उनको भेज दो। अब भेज दो तो क्या देखा कि 10-10 कदम पे वहीं जो सिपाही ठाड़ी, रस्सी बंधी, बंधी कि नहीं बंधी, एक पार किया, दूसरा पार किया, और एक वो बड़ा सा बंगला था वो पार किया, जहां देखो तो नहीं जो सिपाही और रस्सी चली, बड़ा भारी पहरा। अंदर पहुंचे तो एक गोल मटोल जो चकुंड लगाए लड़का होंगे ऐसे 30-35 वर्ष का, भूमानंद जी बैठे, 30-40 वहां 20-25 तो औरतें थी और 10-15 आदमी थे वहां बैठे था। ये देखो ये महात्मा है भूमानंद। खैर जिनसे मिले उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वो मैंने प्रसाद दिया तो भैया हमने तो खाया नहीं। ये महात्मा ने कि क्या वे भ्रष्ट नहीं हुए होंगे, क्यों डर रहे थे? जो ऐसी कैसी बात है, रवि गवाह है, जी गवाह है।
तो जी तो महात्मा है, काय के भगवान है भरते कसम नहीं। सत्यमित्रानंद जी ने रवि स्पष्ट शब्दों में हमको लिखा कि आपने जो लिखा है वो हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हमारे को अंतर ज्ञान नहीं है। हाँ, हम पर इतना ज्ञान नहीं है। और वे वहां पहुंच गए शिवराज सिंह की वहां में काय में शपथ ग्रहण में। और दिन ने यहाँ तिवारी जी ने आपसे कहा था कि भैया वो पथरा कर दो तुम मेरे के आश्रम के काय के आश्रम बना कर रहे हैं। ऐसा खुद ही ऐसा है, हमको कह रहे थे कि ऐसा 3 ऐसा है उसकी। चलो आगे करो, बहुत लंबा चौड़ा बात है। दया पात्र सतगुरु के जन जो छाटे सार असार। दया पात्र सतगुरु के जन जो छाटे सार देखो रवि, हम सतगुरु दयाल के 100% दया पात्र हैं। सारा सार साथ लिया तुमने, हमको भड़बड़ जाल में फंसा दिया तो बिते ही रहे ना। हम आगे तो नहीं बढ़े, बोलो नहीं, आगे तो नहीं बढ़े ना। नहीं। जो पहले थे 20 वर्ष पहले थे तैसे ही हम आज हैं। तो हमने तो सारा साल साथ लिया है। हमने नहीं आने देना, हमको गए शिविर लगाए देखा नहीं और न कदम उन्होंने चेला बनाने की कोशिश करी, नहीं हम कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन नहीं करी क्योंकि सदगुरु की दया पात्र है ना। तुमने हमको संशय दिया है, मेरी कृपा है हमारे पर। सही है। तो बितिक ही रहेगा जो एक जो हैदराबाद के आएगा भैया बढ़िया है, बितिक बहुत है, हमें नहीं लिए ज्यादा। धारा सिंधु प्रताप शरण ले। धारा सिंधु प्रताप शरण ले। पहुँचे मोक्ष दुआर। चलो रे मन सतगुरु के चलो रे मन सतगुरु के दरबार। हम एक भगवा चोगा पहन लें, मूल घुटाए लें, त्रिकुंड लगाए लें, एक तेमद लगाए लें, एक साल पहन लें और हैदराबाद में लोकल उसमें खूब डट के एडवर्टाइजमेंट कर दूं कि वहां से 80 वर्ष के हैं ये, 60 वर्ष हिमालय में तपस्या करके आए हैं, उनका प्रवचन हुआ और वहां प्रवचन हमारा खराब हुआ हैदराबाद में। हम 2-4 हजार आदमियों को चेला बनाया, हमें 3 दिन का सत्संग कर लेंगे, 3 दिन हम साधन में डाल देंगे। और रवि रुपया फैसला नहीं है। अरे हैदराबाद का है, फिर अमेरिका चले ना, अमेरिका से हैदराबाद खूब फैसला में और शिविर करा देंगे और ध्यान होगा। ऐसा नहीं है, ध्यान होगा, लेकिन नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा? कुछ नहीं। पैसा मिलेगा। जो ये कौन से भी यहाँ कथा कर रहे आए थे, जो 20 घड़ा फैल रहे थे सामने कथा कह रहे आती थी। कनकेश्वरी आती है बड़ी मुर्ख रख के, बड़ी बड़ी सिंगार करके बड़ी वो आए के कथा कही जाती है, लाख रुपया खरीदाई जाती है। तो ये महात्मा की वो गति है, काई की गति है। चलो ताकि अपने नीके भरे। देखो एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। आदमी का नाम था ठनठन पाल। वो चले तो एक जगह एक लड़की कंडा बीन रही थी। कंडा जानते गाय का उबले बांध बीन रही। तो उन्होंने कहा बेटा ये उपले खाएंगे, ये उन्होंने कहा रोटी बनाएंगे, खाना बनाएंगे। तेरा नाम क्या है? लक्ष्मी।
धनपाल लेकिन यार नहीं जो लक्ष्मी हो कंडा भी चाहिए। धनपाल अमर सिंह आगे चले तो एक आदमी हर जोत रहे थे, बैल से हर जोत रहे थे। उनसे पूछा कि भैया तेरो नाम क्या है? कि धनपाल। धनपाल मतलब धनी आदमी है, तो वैसे हर जोत रहे। और आगे चले तो एक मरे मराई मतलब लाश चली आएगी, अर्थी चली आएगी। उन्होंने कहा ये को पड़ गए है कि अमर सिंह। तो बिजनेस सोची यार कि कंडा भी ने लक्ष्मी, वो हर जोते धनपाल, वो अमर सिंह से मर गए सो नीके ठंडनपाल। हम ठंडनपाल ठीक है, ठंडनपाल ठीक है। तो भैया हम तो ऐसे देख रहे हैं, तमाशे खूब देख रहे हैं, अपन नीके ठंडनपाल नीके है नबी बाबू। सही है तो हाँ अपन तो ठान ठान कहते हैं कि नीके आगे परसों क्या सुनाए रहे कथा सुनी चुकी। पड़ पैया तुम्हें गुरुदास जी मनाए, पड़ पैया तुम्हें गुरुदास जी मनाए। काल कष्ट से बहु घबरा कर, काल कष्ट से बहु घबरा कर, बिलख बिलख तुम्हें बिनती सुनाए भला, बिलख बिलख तुम्हें बिनती सुनाए। पड़ पैया तुम्हें गुरुदास जी मनाए। निज धामी प्रिय रूप तुम्हारा, निज धामी यह रूप तुम्हारा। वाही ते रही डोरी लगाए भला, वाही से रही डोरी लगाए। पड़ पैया तुम्हें गुरुदास जी मनाए। बाकी याद सतावे हरदम, बाकी याद सतावे हरदम। कब दर्शन पाऊं हर खाए मैं तो, कब दर्शन पाऊं हर खाए। पड़ पैया तुम्हें गुरुदास जी मनाए। चिन बैठूं चिन उठूं विकल हुई, चिन बैठूं चिन उठूं विकल हुई। कब प्रिय प्रीतम छवि दिखलाए भला, कब प्रिय प्रीतम छवि दिखलाए। पड़ पैया तुम्हें गुरुदास जी मनाए। पुनि अट्टा चढ़ी ऊपर ताकूं, पुनि अट्टा चढ़ी ऊपर ताकूं। देखिया कबहू झलक दिखाए मोको, देखिया कबहू झलक दिखाए। पड़ पैया तुम्हें गुरुदास जी मनाए। कुछ नहीं देख रोए चुप लेटूं, कुछ नहीं देख रोए चुप लेटूं।
ताकूं घबराए मैं तो पुनीत उत ताकूं घबराए पड़ पैया तुम्हें गुरुदासी मनाए छाती कूट दोनों सिर अपना छाती कूट दोनों सिर अपना दूं अस भाग में आग लगाए मैं तो दूं अस भाग में आग लगाए पड़ पैया तुम्हें गुरुदासी मनाए फिर मन में ऐसी आवे फिर मन में ऐसी आवे क्यों नहीं प्राण निकस अब जाए मेरे क्यों नहीं प्राण निकस अब जाए पड़ पैया तुम्हें गुरुदासी मनाए गिरूं कूपया जलूं अग्न में गिरूं कूपया जलूं अग्न में या कहीं कोई रहूं बिछ खाए भला या कहीं सोए रहूं विष खाए पड़ पैया तुम्हें गुरुदासी मनाए या खाना पीना तज पड़ रहूं या खाना पीना तज पड़ रहूं या पत्थर से सिर टकराए भला या पत्थर से सिर टकराए पड़ पैया तुम्हें गुरुदासी मनाए फिर तो क्यों रहूं बिगड़ेगी फिर तो क्यों रहूं बिगड़ेगी आत्मघात का पाप चढ़ाए भला आत्मघात का पाप चढ़ाए पड़ पैया तुम्हें गुरुदासी मनाए श्वास है जब तक आस बंधी है श्वास है जब तक आस बंधी है शायद कभी पिया मिल जाए मनो शायद कभी पिया मिल जाए पड़ पैया तुम्हें गुरुदासी मनाए आत्मघात अगमरे जो लेकर आत्मघात अगमरे जो लेकर नरक न छोड़ नरक फिर जाए भला नरक न छोड़ नरक फिर जाए पड़ पैया तुम्हें गुरुदासी मनाए परम पिया फिर मुख नहीं दे
बनाए भला अस उन राखी नीत बनाए पड़ पैया तुम्हें गुरु दासी मनाए ऐसा सोच धरूं फिर धीरज ऐसा सोच धरूं फिर धीरज दरस की फिर रहूं आस लगाए मैं तो दरस की फिर रहूं आस लगाए पड़ पैया तो मैं गुरु दासी मना धारा सिंधु प्रताप दया निधि धारा सिंधु प्रताप दया निधि या दुख से अब ले उचुड़ाए भला या दुख से अब ले उचुड़ाए पड़ पैया तुम्हें गुरु दासी मनाए पड़ पैया तुम्हें गुरु दासी मनाए वो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में और उसके बाद सर्वसमर्थ गुरु पर आधा तुझे दक्षिणा मूर्ति हो जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे चरणन में सब भार तुम्हारे चरणन में जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे मेरे अवगुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणन में गुरुदेव तुम्हारे चरणन में मानुष का यदि जन्म मिले सब चरणों का पुजारी बनूं इस पूजक की एक रग का हो तार तुम्हारे चरणन में हो तार तुम्हारे चरणन
जब जब संसार का कैदी बनूं, निज काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, गुरुदेव तुम्हारे चरणन में, गुरुदेव तुम्हारे चरणन में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं शिष्य हूँ तुम गुरुदेव प्रभु, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सर्व समय